तो दोस्तों फिर एक बार आपके लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें फटाफट इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप भी मानते हैं तबलीगी जमात के मौलाना मोहम्मद साद पर मीडिया के द्वारा लगाए गए सभी आरोप फर्जी और गलत है तो हमारी वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करें। बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी अयोध्या में मस्जिद का ढांचा ढहाए जाने की मामले की सुनवाई, बीजेपी नेताओं की बड़ी मुश्किलें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये काफी बड़ी खबर निकल कर आ रही कि सामने कि सीबीआई की विशेष अदालत ने शुक्रवार को एक फैसला लिया है कि अयोध्या में मस्जिद का ढांचा ढहाए जाने के मामले की आगे की सुनवाई लॉकडाउन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जाएगी। इस मामले में बीजेपी के उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, भाजपा नेता मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार और चंपत राय बंसल जैसे बीजेपी नेताओं के नाम हैं। वहीं सीबीआई ने जांच में दावा किया था कि इन नेताओं की वजह से ही बाबरी मस्जिद का ढांचा लोगों ने गिराया था और अब जो है उच्च न्यायालय ने 8 मई को जो है विशेष अदालत को निर्देश दिए थे कि इनके मुकदमे की कार्रवाई 31 अगस्त तक पूरी करे और इन पर अगर आरोप साबित होते हैं मस्जिद ढहाए जाने के तो इन पर कड़े प्रतिबंध लगाए और इन पर फैसला सुना के कोर्ट इन्हें जेल के अंदर डाले। देखने की 31 अगस्त तक जो है कि क्या फैसला सुनाता है कोर्ट। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो बिहार की नीतीश सरकार की केंद्र की मोदी सरकार से मांग, मई के अंत तक बढ़ाया जाए पूरे देश में लॉकडाउन। जी दोस्तों, आपको बता दें ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि नीतीश सरकार ने जो है काफी बड़ी मांग मोदी सरकार से की है कि पूरे देश में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन को मई के अंत तक बढ़ाया जाना चाहिए। आगे नीतीश सरकार ने कहा है कि लॉकडाउन मई के अंत तक बढ़ाने के बाद किसी तरह की विमान सेवा, रेल यात्रा सभी को बंद कर देना चाहिए क्योंकि इससे महामारी तेजी से फैल रही है। वही आगे नीतीश सरकार ने मांग की है कि लॉकडाउन को मई के अंत तक बढ़ाया जाना चाहिए। देखते हैं मोदी सरकार कितने दिनों के लिए और आगे बढ़ाती है लॉकडाउन। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, मस्जिदों में लाउड स्पीकर से अजान पर लगाई रोक। जी दोस्तों, आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अजान को लेकर एक बड़ा फैसला सुना दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि अजान इस्लाम का अहम हिस्सा है लेकिन लाउड स्पीकर से मस्जिद में अजान लगाना इस्लाम के खिलाफ है। वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ कह दिया है कि अब लाउड स्पीकर से मस्जिद में अजान नहीं लगाई जाएगी और इस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज रोक भी लगा दी है। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बीते दिनों उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में सभी मस्जिदों पर लाउड स्पीकर से अजान लगाने पर रोक लगा दी थी, जिसके खिलाफ गाजीपुर से बहुजन समाज पार्टी के सांसद अफजल अंसारी ने इसका विरोध किया था और उन्होंने अजान पर रोक लगाए जाने के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका डाली थी और कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए ये काफी बड़ा फैसला सुना दिया है और कहा है कि अब जो है इस्लाम के खिलाफ है लाउड स्पीकर से अजान लगाना और अब उत्तर प्रदेश में लाउड स्पीकर से अजान नहीं लगाई जाएगी मस्जिदों में। तो ये काफी बड़ा फैसला सुनाया है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अजान को लेकर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो तबलीगी जमात के सदस्यों को क्वारंटीन सेंटर से छोड़ने की मांग वाली याचिका ली गई अब वापस। जी दोस्तों, आपको बता दें कि तबलीगी जमात के 3000 से ऊपर सदस्यों को दिल्ली के क्वारंटीन सेंटर से छोड़ने के मामले में लगाई गई याचिका को याचिकाकर्ता ने दिल्ली हाई कोर्ट में वापस लिया है। याचिकाकर्ता ने कहा था कि मामले में तबलीगी जमात के उन सदस्यों को रिहा कर दिया गया है जिनका क्वारंटीन खत्म हो गया है, लिहाजा याचिका को वापस ले रहे हैं। बता दें आपको कि याचिकाकर्ता ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका लगाकर तबलीगी जमात के उन सदस्यों को रिहा करने की मांग की थी जिन्हें ठीक होने के बाद भी क्वारंटीन सेंटर में रखा गया था। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो गोदी मीडिया के चैनल संयुक्त अरब अमीरात में होंगे बंद, गल्फ न्यूज ने की है सरकार से मांग। जी दोस्तों, आपको बता दें कि संयुक्त अरब अमीरात के अखबार गल्फ न्यूज ने संयुक्त अरब अमीरात की सरकार से भारतीय न्यूज चैनल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। वहीं गल्फ न्यूज ने पिछले बुधवार को मांग की थी सरकार से कि जिसमें कहा गया था कि भारत के सबसे महत्वपूर्ण समाचार चैनल रिपब्लिक टीवी, जी न्यूज, इंडिया टीवी, आज तक, एबीपी और टाइम्स नाउ पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए क्योंकि ये इस्लाम के खिलाफ बोल रहे हैं और इस्लामिया फोबिया के माध्यम से खाड़ी देशों में नफरत फैला रहे हैं। वहीं गल्फ न्यूज में प्रकाशित संपादकीय में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ये समाचार चैनल जहरीले हैं और समाचार चैनल यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात में माहौल खराब कर रहे हैं। वहीं गल्फ न्यूज ने भारतीय समाचार चैनल का हवाला देते हुए सरकार से कहा है कि ये नफरत फैलाने के दोषी हैं और इन्हें संयुक्त अरब अमीरात में पूर्ण रूप से बैन किया जाना चाहिए, इन पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। तो ये गोदी मीडिया के लिए संयुक्त अरब अमीरात से काफी बड़ा झटका लगा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो प्रधानमंत्री मोदी के 20 लाख करोड़
कि राहत पैकेज पर अखिलेश यादव का हमला। कहा प्रधानमंत्री मोदी अमीरों के साथ गरीबों के विरोध में। जी दोस्तों, आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर करते हुए मोदी सरकार पर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा कि ये कैसा समाधान है, किसानों से कर्ज लेने के लिए कहा जा रहा है, ये समय भविष्य की हवाई बातों का नहीं है। किसानों गरीबों को तत्काल नगद राहत दे मोदी सरकार। आगे उन्होंने कहा कि सरकार के पैकेज की जैसे जैसे परतें खुल रही हैं वैसे वैसे इसका खोखलापन भी सामने आ रहा है। ये पैकेज नहीं जुल्मों का पिटारा है किसानों पर। आगे आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान बुधवार को किया था। अखिलेश यादव ने इस पर भी जो है ट्वीट कर निशाना साधा था। अखिलेश यादव ने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी ने पहले 15 लाख का झूठा वादा देश की जनता से किया था और अब 20 लाख करोड़ का दावा किया है। इस पर हम कैसे एतबार करें, कैसे विश्वास करें। आगे अखिलेश यादव ने कहा कि संकट के समय में भी गरीबों की अनदेखी कर रही है मोदी सरकार। और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार 10 झूठ बोले हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि सभी के खाते में 15 लाख रुपए मुफ्त में दिए जाएंगे और उसके बाद आज प्रधानमंत्री मोदी ने 20 लाख करोड़ का जो है मुफ्त का दावा किया है और ये भी झूठा है क्योंकि प्रधानमंत्री झूठ बोलते आए हैं। तो इस बार काफी बड़ा हमला बोला है अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री मोदी पर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो योगी सरकार का उत्तर प्रदेश में नया फरमान। खांसी जुकाम बुखार की दवा लेने वालों की रोज डिटेल देंगे मेडिकल स्टोर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक काफी बड़ा ऐलान किया है कि सभी मेडिकल स्टोर जब कोई खांसी जुकाम या बुखार की दवा लेने आए तो उनका पूरा ब्यौरा राज्य सरकार को देना होगा मेडिकल स्टोर को। वहीं राज्य सरकार की औषधि प्रशासन विभाग ने इस संबंध में दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। इसमें सभी मेडिकल स्टोर को कहा गया है कि जो कोई भी व्यक्ति मेडिकल स्टोर पर बुखार जुकाम या खांसी की दवा मांगने के लिए आए तो उसकी जानकारी सरकार को दी जाए। सरकार का इन तमाम चीजों के पीछे तर्क है कि कोविड-19 को लेकर इस कदम से ज्यादा जागरूकता फैलाई जा सकेगी। साथ ही सरकार के पास इन तमाम लोगों का डाटा भी उपलब्ध होगा कि इससे स्कैन करके कोविड-19 के लोगों को अलग निकालने की पहचान की जा सके और इस महामारी को रोका जा सके। तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने काफी बड़ा फैसला किया है कि जो भी अगर मेडिकल स्टोर से दवा लेने आता है खांसी जुकाम की तो उसकी पूरी डिटेल जो है योगी सरकार को देनी होगी। प्रतिदिन मेडिकल स्टोर चलाने वाले लोगों को तो ये काफी बड़ी घोषणा की है योगी सरकार ने। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो तमिलनाडु में खुलेंगी शराब की दुकानें। सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन बिक्री के हाई कोर्ट के आदेश पर लगाई रोक। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि तमिलनाडु में अब शराब की दुकानें खुलेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने शराब की दुकानें बंद रखने के मद्रास हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने केवल शराब की बिक्री ऑनलाइन करने का आदेश दिया था। तमिलनाडु सरकार हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। राज्य सरकार का कहना था कि ऑनलाइन तरीके से शराब लेना सबके लिए संभव नहीं है। ऐसे लोग दूसरे राज्य में शराब खरीदेंगे, इससे कोरोना फैलने का अंदेशा रहेगा। 4 हफ्ते के बाद होगी सुनवाई। वहीं आपको बता दें कि ये काफी बड़ा फैसला सुनाया था। वहीं 4 हफ्ते का समय दिया था लेकिन जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाते हुए शराब को बेचने के जो है तमिलनाडु में आदेश दे दिए हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर जो सामने निकल कर आ रही है कि सीएम भूपेश बघेल का रेल मंत्री और संबित पात्रा को जवाब। मांगी 30 ट्रेन, मिली सिर्फ 14। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि महामारी को देखते हुए देश के हर कोने से प्रवासी मजदूरों का पलायन जारी है। ऐसे में मजदूरों को उनके राज्य तक पहुंचाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई थी लेकिन अब इस पर भी राजनीति शुरू हो गई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने इस मामले में छत्तीसगढ़ सरकार पर परमिशन नहीं देने का आरोप लगाया था, जिसके बाद सीएम भूपेश बघेल ने मोर्चा संभालते हुए संबित पात्रा के हर आरोप का सिलसिलेवार से जवाब दिया है। उन्होंने ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी है कि सरकार की तरफ से 30 ट्रेनों की अनुमति मांगी गई थी और हमें अब तक सिर्फ 14 ट्रेनों की अनुमति मिली है। तो ये काफी बड़ा उन्होंने खुलासा किया है क्योंकि बीजेपी इस पर भी राजनीति करने से नहीं मान रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो प्रधानमंत्री मोदी के 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तीसरे चरण की घोषणा। वहीं पशुपालन क्षेत्र को 15,000 करोड़ तो मत्स्य पालन क्षेत्र को दिए 20,000 करोड़ रुपए। जी हां दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों को नहीं रोक
रोके जाने पर केंद्र की मोदी सरकार, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार से मांगा जवाब, क्यों नहीं रोका प्रवासी मजदूरों को? क्योंकि प्रवासी मजदूरों के पलायन से फैल रहा है देश में कोरोना वायरस बहुत तेजी से। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का दावा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेशों में किसानों को होगा 21,000 करोड़ रुपए का नुकसान। जी दोस्तों, आपको बता दें ये काफी बड़ी भविष्यवाणी कांग्रेस की तरफ से की गई है कि जो है किसानों को 21,000 करोड़ का नुकसान जो है इस लॉकडाउन में होगा, क्योंकि उनकी फसलों के दाम अच्छे तरीके से नहीं मिल रहे हैं और उन्हें कोई फायदा नहीं मिला है। भाई आगे बता दें आपको कि उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों से खबर आ रही कि गेहूं 1400 रुपये, 1600 रुपये प्रति कुंटल बिक रहा है। केवल इसी से किसानों को 21,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा, क्योंकि किसानों की लॉकडाउन में चलते किसी तरह की से फसल अच्छी तरीके से नहीं बिक रही है और मोदी सरकार ने लॉकडाउन के चलते किसानों को तो कुछ नहीं दिया, लेकिन उनकी फसल बेचने के लिए भी अच्छे प्रबंध नहीं किए, जिससे कि वो अपनी फसल अच्छी तरीका से बेच सकें और अच्छे पैसों पे बेच सकें। तो ये काफी बड़ा गंभीर आरोप लगाया गया है मोदी पर। तो खास तौर से मेरी इन दोनों कौमी पार्टियों से गुजारिश है कि वो खुद इस बात को नोटिस कर लें। और यकीनन निशिकांत दुबे ने जो बात कही सही कहा, मैंने भी बैठकर यहाँ पर देखा था कि इसी ऐवान में टेबल पर पैसे डाले गए। अब कौन उस वक्त यहाँ बैठा था वो अक्लमंद जानते हैं, मगर मैं दोहराना नहीं चाहता। मैंने ये भी देखा था 2006 में कि एक एमपी ने यहाँ पर आकर अपने फाइल्स डिप्टी स्पीकर पर फेंक